देखें जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम्पल सारे हो गए थे, अब अनसोल्व करते हैं ना, अनसोल्व करते हैं। तो अनसोल्व करने से पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपका है dx/dt माइनस का 7x है ना प्लस y बराबर dt, एक इक्वेशन तो ये, और दूसरी इक्वेशन अपनी प्लस सॉरी माइनस 5y और e की पावर 2t। ये आपकी जो है वो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इक्वेशन जो आपकी वो गिवन है। अब देखें ये इक्वेशन गिवन, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे अपने पास मेथड है जैसे चलते हुए चलते है ना, पहले इसको डी की फॉर्म में लिखने हैं, तो जगह डी माइनस का 7 ये आपका x 12 आ गया प्लस आपका y है ना, y और बराबर हो गया आपका e की पावर t यहाँ है ना। अब देखिए ये आपका कितना हो गया माइनस का 2x प्लस हो गया आपका कितना d माइनस का 5 और ये आपका y और ये आपका आ गया e की पावर 2 ये है ना। देखो अभी इसको इक्वेशन 1 दे दूं, तो इसको इक्वेशन नंबर आपका मैं 2 दे दूं है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें समीकरण 1 और ये आपकी समीकरण 2, समीकरण 1 को मैं क्या कर दूं, देखो मेरे को x और y के मान निकालने बाई है एलिमिनेशन मेथड है ना, विलोपन विधि द्वारा। समीकरण 1 को मैं किससे गुणा कर दूं, d माइनस 5 से, लेकिन d माइनस 5 से गुणा कर दूं और फिर क्या कर दूं, समीकरण 2 को किसी से नहीं करूं क्योंकि यहाँ d माइनस 5 से करूंगा तो इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो देखिए यहाँ जगह आपका d माइनस सेविंग आपका d माइनस 5 से गुणा करना, ये वाला हो गया, अभी आपका d माइनस 5 से कर दिया, ये आपका y आ गया बराबर, इसको d माइनस 5 से करेंगे। देखिए अगर इसको d माइनस 5 से करूंगा तो d ऑपरेटर का मतलब क्या है, dy dt है ना, dy dt। तो देखें इसका करेंगे तो et और ये आपका माइनस 5 है et यानी कि माइनस का 4 et, ठीक है, तो जगह माइनस का 4 और e की पावर t, यहाँ तक सोल्व है ना। नेक्स्ट देखें ये आपका वही 2x और ये आपका प्लस d माइनस 5 और आपका y और ये आपका e की पावर 2t। ये देखो एलसीएम ले लिया, ये जोड़ देते हैं, सॉरी घटाते हैं, घटाएंगे यानी कि लिख देता हूँ घटाने पर, तो देखो ये प्लस साइन ये माइनस साइन ये प्लस, ये आपका प्लस ये माइनस, ये आपका प्लस ये माइनस है ना, ये दोनों तो कट गए, कट गए। अब देखिए तो दोनों कट गए तो इसका जो मान है वो क्या आ गया, यहाँ से देखें इन दो ये बचा और x कॉमन आ गया इसमें से ना, और ये कैसा हो गया पॉजिटिव, x आपका बाद में लिखेंगे x है ना, इसको गुणा करें d स्क्वायर 7 और 12d प्लस 35 प्लस 2 37 और ये आपका x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, d स्क्वायर और ये आपका 35 और 7 5 12, ठीक है ना, 35 2 37 ये आपका x आ गया बराबर बराबर आपका कितना बचा माइनस का 4 और आपकी t की पावर t और माइनस का t की पावर 2t, ये बचा आपका, ठीक है यहाँ तक ठीक है। अब देखिए वही d का मान अपन किससे रिप्लेस कर दें, m से, द फंक्शन ऑफ fm है वो आपका ऑलवेज 0 है ना, ऑलवेज 0। तो देखिए m स्क्वायर माइनस का 12m और प्लस आपका 37 बराबर 0 है ना, वही सीधी तरह आचार्य से करें इसकी फैक्टर है ना, ये हो जाएगा 148 अपॉन 2 इंटू 1, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे कितने 6 प्लस माइनस आएगा, 6 प्लस माइनस आएगा, इसके जो है वो फैक्टर हो जाएंगे। अगर फैक्टर हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, CF क्या हो जाएगा इसका, यह आ जाएगा e की पावर 60 और ये आपका हो जाएगा C1 cos t प्लस C2 आपका sin t है ना। अब PI देखें, अगर PI कितना आ जाएगा फिर इसका PI कितना माइनस का 4 e की पावर t और आपका माइनस e की पावर 2t अपॉन कितना है d स्क्वायर माइनस का 12d प्लस आपका 37 है ना, यही इसके नीचे आएगा। यहाँ तक से है ना, यहाँ पर देखो पहले वाले में अल्फा का मान कितना 1,
तो डी की जगह रखो 1, 1 रखूंगा तो देखो 1 और ये माइनस का यानी कि माइनस का 11 और ये गया तो 26 यानी कि माइनस का 2/13 और 80 पहला शो माइनस। अब अल्फा का मान कितना है 2 तो रखेंगे तो 4 और हो जाएंगे कितने आपके 24 और ये जाएंगे तो फिर 4 माइनस 24 तो ये माइनस का 20 और 20 माइनस का 20 में प्लस 37 तो जाएंगे आपके कितने पॉजिटिव 1/70 और ये की पावर 2t। ये इसका पीआई हो गया ना। तो जो टोटल मान है x तो आपका x कितना हो गया e की पावर 60 अपॉन c1 cos t प्लस c2 आपका sin t माइनस आपका 2/13 80 माइनस 1/17 e की पावर 2t। ये आपका टोटल कितना हो गया x हो गया है ना। टोटल आपका x आ गया। अब देखिए x तो आ गया, अब अपने को क्या चाहिए y चाहिए। अब y कैसे ज्ञात होगा देखें y तभी ज्ञात होगा जब इसका अपन क्या करते हैं यहाँ से देखो इस वाली इक्वेशन से y निकलेगी हाँ ये y निकलेगी और y कब निकले जब अपन इसको d-7x इसका ज्ञात कर ले है ना। तो देखिए ये d/dx ज्ञात करें इसका तो वो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो पहले पर कितना e की पावर 60 तो ये तो रख दो e की पावर 60 और ये आपका c1 और ये आपका cos t है ना। एक एक पद का कर दिया इधर तो e की पावर 6 का कर दिया उसको छोड़ दिया। अब माइनस e की पावर 60 और ये आपका c1 और sin t हाँ साथ साथ करता हुआ चल रहा हूँ साथ साथ। फिर आपका प्लस 6 e की पावर 60 और आपका c2 और आपका sin t माइनस सॉरी प्लस आपका e की पावर 60 और c2 और आपका cos t यहाँ तक ठीक है ना। आगे करें तो देखो उसका कितना हो जाएगा माइनस 2/13 और e की पावर t और आपका आगे वाला कितना हो जाएगा माइनस 2/17 और e की पावर 2t ना। e की पावर 2t का ये e की पावर 2t और 2t का 2 तो ये 2/17 ठीक है। ये आपका dx/dt आ गया। अब dx/dt आ गया और फिर आपका माइनस का 7x करना है और फिर इस इक्वेशन एक में मान रख देना ना। तो देखिए ये वाला बैठा देता हूँ है ना। यहाँ से देखा वापस से अपना रख लें कितना 6 और e की पावर 60 कितना है c1 cos t इसमें मान रखना हूँ इसमें इस वाले में ना। तो ये देखें ये हो गया फिर माइनस आपका रखना है e की पावर 60 और ये आपका c1 sin t होगा। फिर आपका प्लस है c2 हो जाएगा c2 e की पावर क्या लिखूँ यहाँ पे हाँ कितना है 6 e की पावर 60 और आपका c2 और आपका sin t और फिर आपका प्लस है आपका e की पावर 60 और ये आपका c2 और cos t। अब आगे देखें यहाँ अब ये कितना है माइनस का 2/13 और 80 और ये आपका माइनस का 2/17 और e की पावर 2t। फिर आता है माइनस का 7x है ना। तो देखिए 7 लिखें और x का अपने पास वैल्यू है उसको लिख दें है ना। तो देखिए माइनस अब 7 से गुणा करके लिखना है माइनस 7 से गुणा करना है ना। तो देखिए आपका x क्या है ये वाला तो इसको 7 से गुणा करते हुए लिखिए माइनस का 7 e की पावर आपकी 60 और ये आपका c1 और आपका cos t है ना। फिर आपका माइनस का 7 और e की पावर 60 और आपका c2 और आपका sin t हाँ। फिर आगे माइनस 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस आपका 14/13 हाँ आपका 14/13 e की पावर t और ये आपका कितना आ जाएगा माइनस 7 से करेंगे तो प्लस 7/17 और e की पावर 2t। यहाँ तक सोल्व आपका है ना। फिर आपका है प्लस y तो प्लस y की प्लस y और e की पावर t का e की पावर t। अब इसको सोल्व कर लें ये पूरी एक इक्वेशन है जो बोर्ड पे लिखी है वो पूरी एक इक्वेशन। देखो टेक प्रिकॉशन सावधानी से इसको सोल्व करना है अन्यथा ये क्या है गलत हो जाएगा। ये गलत होने के चांस होते ही होते हैं इसमें है ना।
ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप करें, ये आपका कितना है, पहले बराबर ये लगा दो है ना, ये देखिए ये माइनस का C1 cos t है और ये आपका पॉजिटिव, यहाँ से दोनों ये दोनों टर्म ये वाली और ये वाली दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक बच जाएगा आपका माइनस कितना e की पावर 60 और आपका C1 और cos t है ना। अब आगे चलूंगा तो आपका कितना है, ये आपका है e की पावर 60 एज इट इज लिखूंगा e की पावर 60 और ये आपका C1 और आपका sin t है ना। फिर आपकी ये वाली टर्म देखो ये C2 sin t और ये आपका नेगेटिव है ना, सेम है तो इसमें वही लिख दूंगा e की पावर 60 और C2 आपका sin t। कितनी टर्म हो गई आपकी 4 टर्म्स हो गई है ना, 4 1 2 3 4 और एक आपकी ये वाली भी लिख दी मैंने है ना। अब ये वाली देखो आपकी कितनी एज इट इज e की पावर 60 आपका यहाँ पर C2 आपका cos t, तो ये भी लिख दी है ना, ये ऊपर वाली सोल्व हो गई। अब बस सिर्फ आपके ये बचे ये हाँ। अब देखिए यहाँ से वो देखिए ये आपका कितना है माइनस का 2/13 80 और ये आपका 14/13 80 है ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो जाएगा 12/13 80 है ना, प्लस का 12/13 80 आपका ये भी सोल्व और आपका ये भी सोल्व। अब देखिए ये आपका 7/17 ये आपका माइनस 2/17 है, ये हो जाएगा प्लस आपका 5/17 और की पावर 2t आपका ये भी सोल्व और आपका ये भी सोल्व है ना। अब आपका कितना है प्लस y और बराबर आपका कितना है 80 बराबर आपका कितना है 80। अब ये देखो y को छोड़ के बाकी जितने पद सबको 80 की साइड ले जाओ और 80 को खुद को सोल्व करना है, 80 को इसके साथ सोल्व करना है, ध्यान रखना ना। तो देखिए करें सोल्व तो आएगा अपना y बराबर सबसे पहले देखो ये उस साइड जाएगा, इसमें से देखो पहले क्या क्या कॉमन आ जाएगा, cos वाली टर्म एक साइड ले लो, ये cos वाला तो आपका cos वाला उस साइड जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना। तो ये हो जाएगा e की पावर 60 और आपका cos t कॉमन और यहाँ से कितना आ गया आपका C1 माइनस का C2, ये आगे जाएगा तो C1 पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो आगे जाके आपके इसमें कॉमन आ गया e की पावर 16 और यहाँ पर आ गया C2 आपका sin t और यहाँ पर आ गया कितना C1 प्लस C2। तो आपका देखो ये हो गया, ये वाला पद हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, आगे भेज दिए सबको ना। अब ये दो टर्म बचे आगे भेजो। अब आपका पहले माइनस 5/17 e की पावर 2t ये वाला भेज दिया उस साइड है ना। अब ये देखो ये वाला जाएगा तो 80 वैसे भी है, तो ये देखो कैसे होगा, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ अच्छे से समझ में आया ये लो हाँ। अब इसको सोल्व करें तो जाएगा 1/13 80 है ना। तो y का मान हो जाएगा आपका कितना e की पावर 60 और यहाँ का cos t यहाँ का C1 माइनस का C2 और यहाँ का हो जाएगा प्लस e की पावर 60 और यहाँ का हो जाएगा sin t है देखो C1 प्लस C2 है ना। और ये एंगल नहीं है साइन का एंगल नहीं है, साइन का एंगल तो t होगा है ना, ध्यान दें ऐसी छोटी छोटी दिक्कत ना आ जाए। ये लो और ये होगा आपका 1/13 और 80 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये y में इक्वेशन होगी, ये आपकी x में इक्वेशन होगी, ठीक है। उतारेंगे बाद इसको। देखें ये क्वेश्चन हो गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। है ना, इन क्वेश्चनों में क्या थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर एक माइनस भी आपने गलत लगा दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। ऐसी बात नहीं नंबर नहीं मिलेगी, नंबर तो मिल जाता है क्योंकि नंबर मेथड के होते हैं, आंसर भी मेरे हिसाब से तो कोई नंबर नहीं होते, क्योंकि आंसर तो हो सकता है मेरा भी गलत आ सकता है, तुम्हारा भी आ सकता है ना, लेकिन मेथड जो अपना सही होता है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मिलता है उसमें। आपको जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 या 2.5 3 तक मिल जाते हैं, ठीक है ना, एक आधा ही नंबर होता है आंसर का। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका dx/dt है ना, dx/dt प्लस आपका
2 dy बाई डी, 2 dy बाई dt, माइनस का 2x, फिर आपका प्लस 2y और e की पावर 3 की पावर dt, है ना। इन क्वेश्चनों को थोड़ा क्या ध्यान से भी देखें। ये क्वेश्चन ये मान के चलो कि आपके सबसे टफ क्वेश्चन है, सबसे टफ क्वेश्चन ये मान के चले आप। ये क्वेश्चन जो है आपके डी वाई डी टी प्लस आपका 2x प्लस आपका y बराबर 4 e की पावर 2t, है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो अभी कर रहा हूँ, ये आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपका 2-3 बार आ चुका, 18 में भी आया था, अभी लेटेस्ट भी आया हुआ है ना। और ये क्वेश्चन हकीकत में जीनियस क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें आपका क्या है, x का मान तो आप इजीली निकाल लो, लेकिन y के मान में दिक्कत हो रही, क्योंकि देखो अगर इसको जोड़ घटा के y निकालते हो तो देखो इसको अगर पूरे से इसको 2 से गुणा करो तो ये भी 2y 2y। अब देखो इसको जोड़ दोगे तो ये 4y, अगर घटा दोगे तो y की टर्म ही कैंसिल हो जाएगी। ये देखो y यहाँ आ जाएगा 2 और 2, तो इनको घटाओगे तो ये दोनों सेम, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये लो y की टर्म ही कैंसिल, है ना। बस इतनी सी ही दिक्कत है इस क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। तो y का मान एक तरीके से निकलेगा, ऐसा नहीं है कि चलते अगर निकल गया, ठीक है। देखो d में रिप्लेस करो सबसे पहले, तो आपका d, है ना, और यहाँ से d माइनस का 2, ये आपकी x और ये आपका d माइनस का 2x, आपका प्लस 2 आपका, और यहाँ पर d प्लस आपका 1, 2 कॉमन आ रहा है, d प्लस 1, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और बराबर आपका है ये et, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे वाले क्वेश्चन देखें, ये आपका है 3 आपका d प्लस आपने 2 लिखा x, ये देखो, और ये आपका ओनली d, और आपका ये d और ये आपका क्या, ये आपका d और ये आपका d प्लस 1, आपका y बराबर 4 e की पावर 2t, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब देखें जो इसको दे दो मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन जो 1 है उसको कर दूं किसी से गुणा नहीं, मतलब इस 1 से मान लो, प्लस जो आपकी इक्वेशन 2 है उसको कर दूं आप किससे गुणा, इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, है ना। तो लिखें गुणा करने के बाद तो जगह d माइनस का आपका 2x प्लस आपका 2d माइनस d प्लस 1 का y, आपका 3 e की पावर t, इसको 2 से करें तो जगह 2 3d प्लस 2 और यहाँ पर आपका x, है ना, ये आपका प्लस 2 d प्लस 1 y बराबर 8 e की पावर 2t। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, घटा दो तो देखो ये सेम टर्म कैंसिल आउट, है ना। अब बस इसको सोल्व कर लें ठीक तरीके से, इसको सोल्व कर लें और इसको सोल्व कर लें। तो देखिए माइनस तो मैं ले लूँगा बाहर, माइनस तो मैं ले लूँगा बाहर और इसको करूँगा, इसको सोल्व करूँगा आपका, तो कितना हो जाएगा माइनस का, ये आपका पॉजिटिव आएगा 6d और प्लस का आपका कितना 4, प्लस का आपका 4 और ये आपका कितना आएगा, ये नेगेटिव, ये आपका माइनस का d और ये आपका प्लस 2, ये हो गया आपका ये वाला। देख लें अब माइनस कॉमन मत लीजिए तो सीधा कर लें, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मेरे को इजी पड़ रहा है माइनस कॉमन लेने से, और आपको नहीं पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अंदर रख लो माइनस को ना, ठीक। मैं माइनस कॉमन क्यों लिया, उसमें भी कहानी है एक, देखो बताता हूँ आपको क्या कहानी है। 8 e की पावर 2t और माइनस 3et, ये वाली थी उसमें, समझ गए ना। मैंने ये क्या है जो बड़ा होता है ना e की पावर 2t, तो इसको पॉजिटिव रखना चाहता हूँ मैं, अच्छा लगता है मैं, बड़ी टर्म हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब आगे देखें अपना, ये इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5d प्लस 6, देखिए यहाँ पे y सॉरी x था जो भी है वो चल रहा है, वो साथ है ना, ये आपका 8 e की पावर 2t माइनस का 3 e की पावर t, यहाँ तक ठीक। अब देखें वही d का मान अपन m से रिप्लेस कर दें, अपना जो फंक्शन ऑफ fm है वो आपका ऑलवेज 0 होगा, तो जो m का
मान है वो आ जाएगा 6/5 है ना, ये इसका मूल हो जाएगा। तो जो CF है वो आपका बहुत इजी हो जाएगा, C1 और e की पावर माइनस 6/5 और ये आपका t। बस बोले और क्या चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए PI, अपना जो PI है वो और भी इजी हो, 8 e की पावर 2t और अपॉन कितना अपना 5d + 6 है ना, और आपका माइनस 380 अपॉन कितना 5d + 6। अल्फा का मान पहले वाले में कितना है 2 रखेंगे तो 8/16 और ये 1/2 अपना e की पावर 2t। ये आपका सोल्व हो गया था, उसमें 1 रखेंगे तो जगह माइनस का 3/11 और e की पावर t। ये आपका सोल्व हो गया। तो ये आपका PI है, ये आपका CF आ गया। तो x की जो कंप्लीट इक्वेशन है वो आपकी कितनी आ गई, C1 e की पावर माइनस का 6/5t है ना, और आपका प्लस 1/2 e की पावर 2t माइनस 3/11 e की पावर t। हाँ यहाँ तक तो ठीक है। अब जो है ना मेन रोल यही है, अब x आ गया आपका, अब अपने को y निकालना है। देखो y में कैसे निकालूंगा, y में निकालूंगा ये आपने किया आपका जो भी है, हाँ ये देखिए y था लिखा नहीं था। अब देखिए ये आपकी इक्वेशन है और ये आपकी, कोई भी एक इक्वेशन लूँगा जो मेरे को अच्छी लगती है ना, मैं ले लूँ ये वाली, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये वाली ले लो, सही है, या फिर ये वाली ले लो। चलो ऊपर वाली ले लेते, ऊपर वाली ले लेते। तो इसमें ऊपर वाली का मतलब क्या, dx/dt चाहिए उसमें, तो पहले उसका dx/dt निकालो। तो कितना आ जाएगा माइनस का आपका 6/5 और आपका C1 e की पावर माइनस 6/5 और ये आपका t है ना। इसका करेंगे तो वो e की पावर 2t हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 3/11 और e की पावर t। ये आपका हो गया dx/dt। तो देखो इसका dx/dt भी आ गया है ना। अब देखना अब हो गया आपका, यही थी ना वो इक्वेशन, ये ऊपर वाली इक्वेशन को ये तो दिख रहा था, ये होगी। अब अपने क्या चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए अपने को, वैल्यू रखते हैं आप ना, अपने पास वैल्यू आएगी इसकी, किसकी, इस वाले की, हाँ रखें आप। ये अपने पास क्या है, तो इसमें ना रख के इसमें रख लूँ तो, इसमें ना रख के इसमें रख लूँ तो इसमें किसी में भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये थोड़ा छोटा हो जाएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसमें रख लेते हैं ना, इसमें रख लेते हैं इस वाले में। आपके इस वाले में रखेंगे तो देखें आपका कितना 3dx/dt, इसको और इसमें इसको ऐसे लिख लो तो ये आपका 3 हाँ 3 और dx/dt करेंगे तो कितना देगा, देखो माइनस का 18/5 और C1 e की पावर माइनस 6/5t। भाई इसमें वैल्यू रखा हूँ सबकी है ना, 3 से गुणा कर करके, ठीक है, क्यों करना है दे रखा है ना, प्लस आपका 3 e की पावर 2t और ये आपका माइनस का 9/11 भाई ये तो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया आपका है ना, यहाँ तक। अब dy/dt उसको मैं क्या लिखूँगा d और ये आपका y d+1 y, इसका मान है नहीं अपने पास, इसको एज इट इज, जिसका मान नहीं उसको एज इट इज रख लो एक बार है ना। प्लस आपका है 2x, तो 2 के साथ गुणा करके लिखे 2c1 e की पावर माइनस 6/5 और t, और आपका प्लस है e की पावर 2t और फिर 2 से गुणा हो जाएगा 6/11 और e की पावर t। यहाँ तक हो गया आपके, मैंने मान रख दिया 2x का भी, और यहाँ आपका है 4 और e की पावर 2t। यहाँ से देखिए 4 e की पावर 2t है ना, ये वाला ठीक है, और यहाँ देखिए 3 e की पावर 2t और एक और बच गया ये रहा। हाँ देखो इस साइड 4 और इस साइड 4 दोनों कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन अपनी और भी छोटी हो गई है ना। अब देखिए अपन सिर्फ d+1 इस साइड रखेंगे, d+1 इस साइड रखेंगे और बाकी जो है वो इस साइड लाएंगे। तो देखिए इस साइड लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो देखो इनको सोल्व करो तो इनका एलसीएम 5 और ये 10, ये आपका 8 और इस साइड आएगा पॉजिटिव, यानी 8/5 आपका कितना आ जाएगा 8/5 है ना, और C1 और e की पावर माइनस 6/5t। देखो ये टर्म भी सोल्व आपकी और ये भी सोल्व। अब बची क्या है आपका ये और ये है ना, इसको सोल्व करें तो देखो 9 और 6 15, यानी कि 15/21 और इस साइड आएगा तो पॉजिटिव आपका 15/11 21 नहीं सोल्व है ना, यही बचा अपने के, ये टर्म बची ना d+1। एक बार फिर से देखूँ क्योंकि हो सकता है मैंने इसको कोई दिक्कत कर दी हो, 10
और ये आपका 8 इस साइड आएगा तो आपको पॉजिटिव, ठीक है ना। ये आपका नेगेटिव इस साइड आएगा पॉजिटिव, ठीक है। आपकी y में इक्वेशन ये बच गई है ना। अब देखिए x तो निकाल लेंगे, y में इक्वेशन आ गई अपने पास। ये आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ टफ आते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं, इजी आते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अपना, अब देखिए ये वही डी वाला पार्ट हो गया, ये डी वाला पार्ट हो गया, वही क्या रखो y का मान निकालना है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी, d+1 d के रूप में है तो इक्वेशन डिफरेंशियल होगी, तो d वैसे ही सोल्व करें जैसे अपन करते हैं। तो d का मान क्या रखो f, और fm आपका फंक्शन क्या होगा ऑलवेज 0, ये आपका qx हो गया पूरा, ये fd.y और ये आपका qx, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो देखें ये हो जाएगा आपका m+1 बराबर 0, यानी कि m का जो मान है वो आपका -1 आ गया, यानी कि जो आपका cf है वो तो गया c1। देखो c1 हमने काम में ले रखा है ना, c1 हमने ऑलरेडी काम में ले लिया, अपने c1 ले लिया, c2 नहीं लिया है ना, इसको c2 कर दें, c2 e की पावर माइनस का t, आपका यहाँ तक ठीक है ना। cf आ गया। अब देखें आपका pi, जब pi की बात करूंगा, pi में आपके फ्रैक्शन कितने 2, यानी कि 8/5 आपका, और e की पावर माइनस का 6/5 और t है ना, अपॉन कितना हो जाएगा इसमें d+1 प्लस 15/11 और e की पावर t, और यहाँ का d+1 क्या आपका हो जाएगा है ना। देखिए इसको और सोल्व करें, जब आपको इसको और सोल्व करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा d+1। अब देखें अल्फा का मान कितना है -6/5, और e की पावर का रूल क्या होता है कि d को अल्फा की जगह रिप्लेस कर देते हैं ना। तो देखें 8/5 और e की पावर -6/5t, और यहाँ आपका माइनस का 6/5 +1, इसको सोल्व करें हाँ, और आपका प्लस 15/11 और ये आपका 80 और ये आपका 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 3×5 15, ये 2 हाँ, ये कट गया आपका 3 से कट गया, ठीक है। देखिए अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/5 माइनस का, तो ऊपर जाके माइनस का 8 हो जाएगा, और e की पावर माइनस का 6/5 और t, और ये आपका कितना हो जाएगा प्लस 5/22 हम, और e की पावर आपका हो जाएगा कितना t, ये आपका pi हो गया ना, cf और pi आ गया। तो आपकी y क्या देगी, y क्या होता है cf प्लस pi, तो cf आपका क्या है c2 और e की पावर माइनस t, और ये हो गया आपका -8 और e की पावर -6/5 आपका t, और प्लस आपका 5/22 और e की पावर t, ये आपका सॉल्यूशन हो गया ना। तो देखिए क्वेश्चन लेंथी नहीं था, बस थोड़ा सा बड़ा था, दिमाग लगाने की बात थी कि आपको d+1 की भी एक, फिर आप दोबारा ऑपरेट कर सकते हो, बस यही दिमाग लगाना था। अपन क्या करते हैं इसमें सीधा y निकालने की कोशिश करते हैं, y निकल ही नहीं रहा है, तो कैसे भी कर लो इसमें से सिंगल y की टर्म आ ही नहीं सकती, क्योंकि देखो इसको पूरे को 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये भी 2 और ये आपका 2 और दोनों को जब इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉर्ट आउट करेंगे तो देखो माइनस करेंगे तो 2 ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, यानी कि y की टोटल टर्म एक साथ कैंसिल हो रही है, और टोटल टर्म जब एक साथ कैंसिल हो रही है तो उस स्थिति में अपन y का घटा तो सकते ही नहीं है, सिर्फ एडिशन कर सकते हैं, और एडिशन करेंगे तो अपने को फायदा क्या होगा, कुछ फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि फिर भी अपने पास स्थिति तो वही आ रही है, फिर जोड़े भी क्यों है ना। तो फिर अपन ने क्या किया, अपन ने ये वाला, ये देखो ये एक तरीका है, और ये मतलब शायद ऐसे कराते भी नहीं है, इस मेथड से कोई कराता भी नहीं है, इसका कोई अलग ही मेथड बताता है, लेकिन मेरे को यही सही लगता है कि आप इसको d/dt है, इसको ये और y वाली टर्म को एक साथ लिख लें, फिर इसको वापस से ऑपरेट कर दें, तो दैट मींस ये जो आपका रिजल्ट आता है ये अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें है ना, आपका जो बुक में इसका आंसर दे रखा है वो दे रखा है 15/22 है ना, तो 15/22 नहीं है 5/22 है, उसको ठीक कर लें है ना, ठीक कर लें है ना, क्योंकि देखो आप ही देखो 15/22 कहाँ से आ जाएगा, इसको सोल्व के 15/11 इसको सोल्व के 6, और उसको सर काट के लिखना भूल गए बुक में, तो ये 5 से 3 से कट भी जाएगा ना, तो आपका 5/22 आएगा ना, ठीक कर लिया इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, मैं लिखता हूँ, वो अपना है 2d² आपका y/d dx, हाँ, ये पॉइंट आपका dx स्क्वायर और माइनस का है आपका 4y, माइनस का आपका 4y और माइनस का आपका dz dx, हाँ, और बराबर आपका 2x। एक तो इक्वेशन ये, एक है आपकी 2dy dx और एक आपका है प्लस 4dz dx और एक आपका माइनस का 3z, वही आपका 0। बस ये आपकी इक्वेशन देख लो एक बार, सही तो लिखा ना, माइनस का फिर आपका 4dz माइनस का 3z, ठीक है, और ये आपकी भी ठीक, हाँ ये ठीक, ये आपका 2x है, इसका बड़ा लिखूँ समझ में आ जाए कि 2x ना। ये देखिए अब क्वेश्चन देखें, आपका क्वेश्चन है कोई डी की फॉर्म में करें, क्वेश्चन को पहले डी की फॉर्म में कन्वर्ट करें। अगर डी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखें ये कितना हो जाएगा अपना 2d², 2d² आपका माइनस का 4, ये आपका 5 है ना, ये आपका हो जाएगा dz और ये आपका 2x, ये नंबर इक्वेशन। इसको सॉल्व करें, आपका ये कितना हो जाएगा 2dy और ये आपका कितना हो जाएगा प्लस का 4z, आपका 4z है ना, 4z ही तो होगा, और ये आपका रुको ये आपका 4 और ये आपका d माइनस का है ना, ये आपका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से आपका आ जाएगा 4d माइनस का आपका 3 और ये आपका z बाहर, ये आपका 0 है ना। यहाँ से देखिए ये 4d माइनस 3 और z, ठीक है, 4d माइनस 3, ठीक है, ये आपकी दो नंबर इक्वेशन। अब देखो ध्यान से देखें, इक्वेशन जो आपकी 1 है उसको तो आप गुणा कर दो किससे, 4d माइनस 3 से, प्लस जो आपकी इक्वेशन 2 है उसको गुणा कर देते हैं किससे, d से, देखो है ना, इक्वेशन 1 को इससे गुणा कर दें, ये गुणा फिर जोड़, और फिर आप इक्वेशन 2 को d से गुणा करके दोनों को जोड़ दें, तो कर दें। देखो ये करें भाई, आपको ऐसा नहीं लिखना होता बुक में, कॉपी में ऐसा मत लिखना, एग्जाम की कॉपी में ये क्या है, सिर्फ मैं आपको शॉर्टकट लिख देता हूँ, ठीक है, आप पूरा लिखें, हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें, धीरे और प्रॉपर पूरा लिखें, पूरा सेंटेंस लिखें, ठीक है ना। समीकरण 1 जो है वो उसको 4d माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने पर पूरा लिखा है। देखिए इसको करेंगे, आपका 2d² आपका माइनस का 4, फिर आपका 4d माइनस का 3 यहाँ तक, और आपका माइनस का d, आपका 4d माइनस का 3 और यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपका y था, यहाँ पर आपका z। आगे वाले टर्म मैं सोल्व करके लिखूंगा, देखो आगे वाले टर्म हमेशा सोल्व करके लिखेंगे, क्योंकि आप उसको सीधा लिख दोगे फिर गलत कर दोगे, है ना, पहले ही सोल्व कर ले। ये देखो 2x इस साइड जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा, हाँ, और ये आपका माइनस का 6x, 8 माइनस 6x, इसको लिख दें 8 माइनस का 6x, क्या था, ठीक है, हाँ। आपकी आगे वाले क्रम जो है इसको d से गुणा करना है बोल, तो आपका d² y और आपका प्लस आपका d और 4d माइनस का आपका 3 और ये z और ये d, तो d का डिफरेंशिएट वैसे भी 0, क्योंकि 0 है p, ठीक है, क्या आपको मिटा दें। अभी देखें, आप इसको देखें, ये वाली इक्वेशन आप ये बात, ये नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव, ये आपका सॉरी वो सिर्फ कब करते हैं तो घटा देता है, ये देखो चिन्ह वैसे ही विपरीत है तो जोड़ ही दो, एडिशन कर दो, खत्म वो वाला पार्ट। और इसमें से क्या कॉमन आ गया आपका, ये देखो ये होगा आपका 2d² और 4 8d³ 8d³ और ये होगा आपका माइनस का 6d² माइनस का 6d² और ये आपका हो गया कितना, माइनस का 16d और ये आपका हो गया कितना, ये वाला प्लस का 12, ये देखो प्लस का 12 और ये कितना हो गया आपका प्लस का, यहाँ से देखिए
ये आपका हो गया प्लस का 2d स्क्वायर, प्लस का 2d स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या है y है तो y एज इट इज। और आगे वाला फंक्शन क्या है 8 माइनस का 6x, 8 माइनस 6x। अब सॉल्व कर लें इसको थोड़ा, हाँ। यहाँ पर जो d ऑपरेटर है इसका मीनिंग क्या है dy dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो जाएगा 8 d क्यूब माइनस का आपका 4 और d स्क्वायर माइनस का 16d प्लस आपका 12, ये आपका y, और ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 6x। वही d का मान m से रिप्लेस, द फंक्शन ऑफ m ऑलवेज 0 है ना, ठीक है। इसको करें तो जाएगा आपका 8m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर माइनस का 16 प्लस 12 बराबर आपका 0, ठीक है, आपका 0। अब यहाँ से क्या, यहाँ से अपन कितना कॉमन ले लें इसमें से, अपन कॉमन लेते हैं चलो 4m स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा m माइनस का 1, और यहाँ से अपन 2m माइनस 1, कितना कॉमन लिया 4m कॉमन लिया मैंने, है ना। और ये 1 मिनट देना, 4 4 दिया 12, ठीक है। और तो देखिए 2m माइनस 1, और आगे कितना है माइनस का 16m प्लस आपका 16m प्लस 12, और इसमें से कॉमन तो नहीं आ सकता, कॉमन वाले फैक्टर नहीं होंगे इसके, ठीक है। तो कॉमन वाले फैक्टर नहीं होंगे तो देखो मैंने आपको एक रूल और बता रखा है कि जब फैक्टर नहीं हो तो आप m का मान रखें। देखो m का मान पूरी इक्वेशन में 1 रख रहा हूँ, तो ये देखो 1 रखते 8 और 12 20 और 16 और 4 20, यानी कि पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव 20 और नेगेटिव 20 दोनों इक्वल 0 है, ठीक है। तो m बराबर 1 रखा हूँ, तो यानी कि m माइनस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, फैक्टर होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, भाग कर लो, m माइनस 1 को इससे डिवाइड कर दो, मैं सीधा कर देता हूँ ना, 8m स्क्वायर और 8m स्क्वायर, इससे हो गया 8m क्यूब, और यहाँ पर 8m स्क्वायर। अब मेरे को कितना चाहिए, मेरे को पॉजिटिव 4m, है ना। फिर आपका कितना हो गया माइनस का 4 स्क्वायर, यहाँ पर आपका माइनस का 4m, ये माइनस का 4m यानी माइनस का 12, ये हो गया आपका पूरा। अब इसको गुणा कर लो, सेम यही आएगा। मेरे को ये पता कैसे लगा कि यही होगा, ये भाग विधि से करो आप, है ना। मैंने डायरेक्ट भाग कर लिया, देखो आप कर देता हूँ, आपको कर देता हूँ, गलत नहीं करना बस अपने को ना। आप क्या एक चीज को 2 बार पूछो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से देखें, m माइनस 1 का भाग देना है, तो m माइनस 1 को देखो मैं 8m स्क्वायर से गुणा कर दूँ तो ये तो हो जाएगा आपका 8m क्यूब, है ना। और इसको करेंगे तो माइनस का आपका 8m स्क्वायर, इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये काट के देखो, या 8m स्क्वायर पॉजिटिव का और ये 4m स्क्वायर नेगेटिव का, यहाँ पर हो जाएगा 4m स्क्वायर। आगे आगे 16m प्लस 12। अब देखिए इसमें क्या जाएगा, आगे उतार लो 4m तो यह जाएगा आपका 4m स्क्वायर, और आगे कितना हो गया माइनस का 4m, वही बात है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये लो यहाँ पर कितना आ गया 12 है ना, यहाँ पर कितना आ गया 12 बोलो किसका नेगेटिव का, और आपका प्लस का 12, तो इसमें से क्या उतार लो माइनस का आपका 12, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 वो 0 हो जाएगा। तो इसका देखो m माइनस 1 और ये इसके फैक्टर हो गए, समझ गए ना, भाग में तो वही आ रहा है सेम, है ना। सीधा कर लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 0, ठीक है। अब आगे देखें तो एक तो इसका 4 और कॉमन आ गया इसमें से, ये लो 4 और कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर प्लस में आपका m और माइनस का 3, और सॉल्व करें इसको आगे, हाँ 4m माइनस 1। अभी देखो इसको और सॉल्व करना तो देखो 6, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2m स्क्वायर प्लस का आपका 3m और माइनस का 2m माइनस का 3 बराबर आपका 0, तो 4m माइनस 1। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2m कॉमन आ रहा है, हाँ देखो इसमें से और इसमें से ले रहा हूँ, ध्यान रखें, तो आपका m माइनस 1 और आपका प्लस 3 ले लिया तो m माइनस 1, आपका 4m माइनस 1 और ये आपका हो गए कितना m माइनस 1 और आपका 2m प्लस 3 बराबर 0। तो m के मान कितने आ गए आपके, देखो ये 4 कोई मीनिंग नहीं है, 4 उस साइड में तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 का कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो फैक्टर आएंगे वो 4 4 से गुणा होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
है ना। तो इसकी फैक्टर क्या हो गया उनके, सीधे सीधे 1 1 और यहाँ से माइनस का 3/2 ये हो गया इसके। और इस 4 को उस साइड में तो 0 हो जाएगा। इसको ऐसा मत करना ना, इसको ये फैक्टर आएगा, इसको 4 से होना 4 4 और -3/4, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। आपके फैक्टर आ गए, है ना। अब फैक्टर आने के बाद क्या करना है अपने को, इसका CF फाउंड हो जाएगा ना। कौन सी वाली इक्वेशन बेटा, ये देखो फैक्टर ही बहुत बड़े निकले हैं इसके। अब देखो CF, जब अपन को CF लिखना होता है तो वही C1 + C2 x e की पावर x यहाँ तक, ठीक है, प्लस आपका C3 और e की पावर -3/2 x क्यों, क्योंकि यहाँ पर d ऑपरेटर का मतलब d/dx है, ठीक है ना, इसीलिए x। आप कंफ्यूज मत हो जाना ना, इसमें x आता है t आता है, वो क्या होता है जो यहाँ पे होता है वही आता है, यहाँ पे t होता है तो यहाँ पे t में आता है, ठीक है। अब pi हाँ pi, जब pi की बात करूँगा तो pi कितना है अपने पास 8 है, और जब कुछ नहीं है तो 0x लगा सकता हूँ 8 के साथ, और -6x। हाँ, इसके नीचे लिखो पूरी इक्वेशन, इसके नीचे लिख दो, तो पूरी इक्वेशन इसके नीचे लिखूंगा। तो देखना आप मेरे पास क्या आ रहा है, जब पूरी इक्वेशन इसके नीचे लिख रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, वो वहाँ से देखिए क्या आएगा आपके पास 8d³ और ये आपका -4d² और ये आपका -16d और ये आपका +12, हाँ ये, और ये सेम इसके नीचे लिख दो 8d³ -4d² -16d प्लस में आपका 12। ये देखो d की जगह L1 0, तो d की जगह 0, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंगल 12, है ना। और 12 को 8 से काटेंगे तो आ जाएगा अपना 2/3, 4 से कट जाएगा 2/3, और e की पावर 0x का मतलब e की पावर 0x माइनस। अब देखिए 6 तो आ गया आपका कॉमन, और आप यहाँ से अपने कितना कॉमन लिया 12, और इनवर्स बनाए क्योंकि x है ना, इनवर्स बनाए, तो इनवर्स बनाएंगे तो ये 1 प्लस आपका, तो ये आपका 8d³ -4d² आपका, और ये आपका -16d/12 और ये आपका इनवर्स और ये आपका x, है ना, ये वाला। इसको सॉल्व करो तो आपका 2/3 और ये आपका -1/2। यहाँ से देखिए इनवर्स करूँगा तो 1 -x पूरा का पूरा टर्म लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है, इसलिए क्यूब लिखने का कोई मतलब नहीं, ना स्क्वायर लिखने का मतलब है, क्योंकि वो ऑलवेज 0 हो जाएंगे, है ना। तो 16/12 इसको काटूंगा तो हो जाएंगे 4/3, और ये पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव पहले 4/3d, 4/3d बस, और ये आपका x, हाँ। अब इसको सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करूँ तो देखिए इसको सॉल्व करूँगा तो देखो 2/3 और ये आपका माइनस कितना x/2 माइनस आपका x/2, और ये कितना आ जाएगा, आप अंदर इसको करेंगे तो आपका देखें, फिर से देखें, ये आपको हो जाएगा 1/2 से होगा तो 2/3 और x का 1 आपका माइनस का 2/3, ये लो ये कट गया, आपका आ गया -x/2, हाँ। पी का मान कितना आ गया -x/2, तो आपका जो टोटल है रिजल्ट वो किसके बराबर निकाला था हमने, ये वाला हमने निकाला था किसको, y बराबर। तो y का जो रिजल्ट है वो कितना आ गया, z को 0 किया, y बराबर निकाला था, तो y का जो मान है आपका वो आ गया क्या, एक तो CF लिखो, CF का है C1 + C2x और e की पावर x प्लस C3 e की पावर -3/2x और ये आपका -x/2, ये तो आ गया आपका y का मान, है ना। अब देखो y का मान तो आ गया, अब अपन क्या करें, y का मान, y का भी मान आ गया, तो अपने को मान चाहिए किसका, x का, y का मान आ गया, और अपने को वैल्यू चाहिए किसकी, x की वैल्यू नहीं, सॉरी y क्या है, z की चाहिए, क्योंकि अब y और z में इक्वेशन है तो z की चाहिए। अब z की वैल्यू निकालने के लिए देखो इसमें सीधा निकल सकता है, इस क्वेश्चन से आपका सीधा निकल सकता है, और ये आपका इस क्वेश्चन से निकल सकता है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको इसी क्वेश्चन से निकाल दूंगा, इस वाले से, है ना, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, इसी से निकाल दूंगा मैं आपको। इसी से कैसे निकालूंगा, देखें इसका dy/dx याद करें,
है ना, क्योंकि ये है dy dx ज्ञात करें। तो कितना आ जाएगा, देखो इसको ज्ञात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका c1, है ना, और e की पावर x अंदर बना कर दे ये, और ये आपका c2 और x e की पावर x और प्लस आपका c2 e की पावर x, हाँ ये हो जाएंगे आपके, और आपका आगे वाला हो जाएगा प्लस आपका ये 2 क्यों आया, क्योंकि देखो x भी है ना, फर्स्ट और सेकंड मान क्या होगा फिर आपका, फिर माइनस आपका, और ये 3/2 और ये c3 और e की पावर माइनस का 3/2x, है ना, और आपका माइनस का 1/2, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इस इक्वेशन में आप मान रख दो, इस इक्वेशन में आप है जो है मान रख दो। अगर इस इक्वेशन में आप मान रखते हो तो वैल्यू जो आती वो देखिए, इस इक्वेशन में मान रखेंगे तो 2 से गुणा करें, सबसे पहले 2 से करेंगे तो देखें 2c1 और e की पावर x प्लस 2c2 e की पावर x प्लस 2c2x e की पावर x, है ना, और फिर 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 और आपका c3 और e की पावर माइनस का 3/2x और माइनस का 1, है ना, 2 से गुणा कर दिए, ये हो गया आपका मान, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस, अब देखो z की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपका हो जाएगा प्लस 4d और ये आपका माइनस का 3 और ये आपका z बराबर 0, ठीक है। और सोल्व करें, सोल्व करें तो अपन किसका मान निकालेंगे, 4d प्लस z इस साइड रख लेंगे, तो ये देखो 4d माइनस का 3 और ये आपका z इस साइड रख लेंगे, और इसको इस साइड ले लेंगे, पूरे फंक्शन को इस साइड ले लेंगे। तो यहाँ से देखें आप, यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, वो देखिए 2 सब में कॉमन आ रहा है तो 2 ले लिया, 2 सब में कॉमन है तो 2 ले लिया, यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना c1 और यहाँ पर प्लस c2, हाँ, और यहाँ पर कितना अपना c1 प्लस c2, ये और बाद में लेंगे क्योंकि इसमें x है तो उसका अलग से करेंगे, है ना, कॉन्स्टेंट नहीं, x प्लस आपका कितना 2c2x ex, है ना, 2c2x और ex, ठीक है। और देखिए ये इस साइड जाएगा तो ये आपका नेगेटिव, हाँ, और वो भी इस साइड भेजेंगे तो वो भी आपका नेगेटिव, दोनों चीज नेगेटिव, हाँ, इस साइड से भेज रहा हूँ, और ये आपका जाएगा तो आपका नेगेटिव तो ये आपका पॉजिटिव 3c3 और e की पावर माइनस का 3/2x, और ये जो आपका प्लस 1 आगे जाके प्लस 1, हाँ, ये हो गया आपकी इक्वेशन। अब देखिए आपकी ये वाली इक्वेशन होगी, अब देखिए जेड में इक्वेशन होगी तो वही बात है, डी का मान क्या रिप्लेस करें, m, द फंक्शन ऑफ m है वो आपका ऑलवेज 0, हाँ, तो 4m माइनस का 3 बराबर 0, m का मान कितना आ जाएगा आपका 3/4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता नहीं, 3/4, तो जो आपका cs है वो आपका यहाँ से कितना जाएगा। अब देखिए एक नया कांस्टेंट और लिखूंगा, इसमें से c3 तक काम नहीं लिया तो अपन c4 ले लेंगे, e की पावर 3/4t, 3/4t, है ना, और pi देखिए तो आपका pi जब भी लिखूंगा तो pi लिखूंगा, देखो ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका c1 प्लस c2, है ना, और इसके साथ क्या है ex, तो ये आपका लिखो ex के नीचे कितना आ जाएगा कहाँ 4d माइनस का 3, ये आपका, है ना, आगे वाली टर्म कितनी है आपकी माइनस, और ये भी आपकी माइनस थी तो आपका जो है माइनस यहाँ पे लगा रहा हूँ, माइनस, ये भी आपकी माइनस, वो कितनी है 2 है आपका और c2 है, और फिर आपका x ex और आपका कितना है 4d माइनस 3, ठीक है। फिर आपका कितना है प्लस 3, कितना है 3c3 और e की पावर माइनस 3/2x, और ये आपका कितना है 4d माइनस 3, और ये आपका 1 है तो 1 का मतलब क्या है e की पावर 0x, e की पावर 0x और आपका 4d माइनस 3, तो कि 0 को लिख सकते हैं, e की 1 को लिख सकते हैं e की पावर 0x। अब देखिए ये आपका py वाले सोल्व कर लें तो देखिए ये तो कांस्टेंट माइनस, है ना, और 2 आना ही आना है, और ये आपका c1 प्लस c2 माइनस का c1 प्लस आपका c2, और आगे कितना आ जाएगा c1 प्लस c2, और ये हो जाएगा आपका कितना x, e की पावर x, तो x का मान कितना है, अल्फा का मान कितना होगा 1, तो अल्फा डी की जगह पे 1, डी की जगह 1 रखेंगे तो ये 4 माइनस 3, ये आपका 1 ही आ जाएगा ना, ये आपका सोल्व हो गया, पहला फिल्म आपका सोल्व, ये लास्ट में करेंगे। अब ये वाला देखो, है ना, अब इसका
डी का मान कितना है माइनस का 3/2, जिसका मान अगर माइनस का 3/2 रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2 रखो तो ये जाएगा आपका माइनस का 6, ये 3/2 रखते ही ये 3 × 4 तो ये जाएगा आपका माइनस का 6 और माइनस 3 माइनस का 9 और ये 3 से कट जाएगा तो आ जाएगा आपका माइनस 1/3 और C3 और e की पावर माइनस का 3/2, ये भी आपका सोल्व और ये आपको हो जाएगा माइनस का 1/3 है ना। आपका एक फंक्शन बचा है सिर्फ ये वाला है ना, ये वाला बचा है, इसको भी सोल्व करेंगे। देखिए इसमें अगर e की पावर जो x है उसको इस साइड लें तो बाहर लें है ना, तो 2e की पावर x बाहर ले लिया, ये लो। तो अब देखो और ये आपका C2 कांस्टेंट है, ये भी बाहर है ना, C2 कांस्टेंट है, ये भी बाहर, C2 2e की पावर x। तो जो आपका d है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, d + 1 से रिप्लेस हो जाएगा है ना, क्योंकि अल्फा की मान कितना है 1। ये आपका सोल्व करेंगे है ना। अब ऐसे फिर वापस से यहाँ से सोल्व करें, अब करेंगे तो देखें आपका यहाँ तक ये आपका सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। आपको हो जाएगा -2 और आपका C1 और प्लस आपका C2 और आपका e की पावर x है ना, माइनस आपका 1/3 और ये आपका कितना C3 और e की पावर आपका कितना माइनस का 3/2 t और आपका माइनस का 1/3। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका। अब देखिए ये लिखने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, ये हो गया और इसको सोल्व करूँगा। इसको सोल्व करूँगा तो देखो ये नेगेटिव साइन के साथ है, पहले बाहर नेगेटिव याद रखो आपका 2 और आपका ये C2 e की पावर x और इसको जब सोल्व करूँगा तो मुझे 4d + 4 यानी ये हो जाएगा 4d + 1 हो जाएगा आपका है ना, 4d + 1 और इसको इनवर्स करेंगे जब इसका जब 1 + 4d का इनवर्स हो जाता है x है ना। इसको खोलें, जब इसको खोलूँगा तो देखें माइनस का 2 C1 प्लस आपका C2 हाँ और e की पावर x ये आपका माइनस का 1/3 C3 और e की पावर माइनस का 3/2 t ये आपका माइनस का 1/3 हाँ और ये आपका -2 C2 और e की पावर x यहाँ तक C2 e की पावर x और ये देखो। अब इसको खोलेंगे तो इसको खोलेंगे तो देखें ब्रैकेट और इसकी सरस्मी का 1 - 4d यही होगी सरस्मी का। और इसको जब खोलेंगे तो आगे वाली टर्म को लिखेंगे तो x की टर्म आपके पास 1 है, तो हो जाएगा आपका, इसको सीधा सोल्व कर दो तो हो जाएगा आपका x - 4। इसको पूरा सीधा सोल्व कर देता हूँ, एक लाइन और खा जाता हूँ x - 4 ये आपका x - 4 जो है इसका सोल्व हो गया। अब देखिए इसको बना करके लिखना, अगर इसको बना करके लिखूंगा तो देखना अब माइनस का 2 कॉमन है ना, माइनस का 2 कॉमन यहाँ पर C1 प्लस C2 अब इसमें से कॉमन आ गया और e की पावर x और इसमें से क्या आ जाएगा प्लस C2x और e की पावर x तीनों में से कॉमन ले लिया और ये आपका होगा माइनस का है ना। आगे चले, आगे इसको लिख दूंगा -1/3 और C3 और आपका कितना है C3 और e की पावर माइनस का 3/2 t है ना। और इसको फिर आगे 1/3 हो जाएगा माइनस का 1/3 और ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस 8 C2 और ex 8 C2 ex 8 C2 ex है ना, 8 C2 ex अब देखिए और सोल्व कर। अब जब इसको और सोल्व करेंगे 8 C2 ex है और यहाँ पर कितना देखो ये C2 ex तो 6 वाला आ जाएगा 6 है ना, तो 6 आ गया तो ऊपर कितना आ जाएगा माइनस का 2 है ना, 2 तो कॉमन ही कॉमन और ये आपका आ जाएगा 2 C1 और आपका माइनस कितना आ जाएगा 3 -2 कॉमन लिया ना, ये आपका आ जाएगा 3 C2 और आपका प्लस C2x x भाई इनको और इसको सबको कंबाइंड करके लिख दिया, इनको और इसको मैं कंबाइंड कर दिया। ये देखो -2 आपका बाहर था, इसको मैंने ये माइनस
2 से 2 और ये x इसमें से घटा दिया तो आपका पॉजिटिव 6 बचेगा, और पॉजिटिव 6 में से -2 कॉमन लेंगे तो -3 से 2 बच जाएगा ना, ये आपके हो गई सॉल्व। और आपका हो गया माइनस का, ये आपका 1/3 और आपका c3 e की पावर -3/2 ये आपका 1/3। और आपका जो कंप्लीट जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का उसकी बात कर रहे हैं। वो आ जाएगा आपका z बराबर, वो कितना हो जाएगा c4 e की पावर पॉजिटिव 3/4 का t, हाँ माइनस आपका 2 आपका ब्रैकेट c1 माइनस का 3c2 प्लस c2x और ये आपका e की पावर x मतलब गुणा में e की पावर x गुणा में माइनस का आपका 1/3 और c3 और e की पावर माइनस का 3/2 t माइनस का 1/3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उतार लें एक बार इसको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, हाँ ये देखो ये माइनस अंदर भी गुणा कर सकते हैं आप, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, इसको माइनस अंदर गुणा कर दो ताकि रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा ना। और ये आपको ऐसे सोल्व करना है, ये आपके एक्सरसाइज के सबसे महान क्वेश्चन है जो आपको अभी कराए जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितने बड़ा था, लास्ट वाला कराते हैं कॉल, हाँ। फिर आपकी जो 5th ए है आपकी वो कंप्लीट मेरे हिसाब से, तो ये क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है। आपकी dx/dt माइनस का x प्लस आपका y आपका t स्क्वायर, ये होगा आपका dx/dt आपका माइनस का dy/dt प्लस x और आपका t, हाँ ये आपके क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ना, इसको सोल्व करना है तो लिखो d की फॉर्म, तो लिखेंगे d आपका d -1 और ये आपका x यहाँ का, ठीक है, आपका प्लस y बराबर आपका t स्क्वायर। इसमें देखें ये आपका d+1 और ये आपका x यहाँ तक, ठीक है। और ये आपका माइनस का dy और आपका यहाँ पर t। यहाँ देखें अब इस क्वेश्चन को देखें, इक्वेशन आपकी फर्स्ट है या इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को अपन किससे गुणा करते हैं, d से, फर्स्ट को d से गुणा करते हैं ना, और फिर सेकंड में से उसको जोड़ दें, सेकंड में उसको जोड़ दें करें तो d से गुणा करें तो d-1 d-1 x प्लस आपका dy, और देखिए d t स्क्वायर ऑपरेटर को जब सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 2t, ठीक है। इसको करेंगे तो ये जाएगा आपका d+1 ये आपका x और आपका माइनस का dy ये आपका t, ये था। इसको जोड़ दें, प्लस करते हैं तो ये कट जाएगा आपका, है ना। और ये आपका ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा अपना d+1, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा d स्क्वायर, ये आपका माइनस d का प्लस d ये आपका +1, ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका x बराबर 3t। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर देख लें d स्क्वायर माइनस d और प्लस d+1, ठीक है। अब ये आपका d से d कट जाएगा, आपको इक्वेशन हो जाएगा d स्क्वायर +1 और ये आपका x और ये आपका 3t। ये इजी क्वेश्चन है ना। देखिए अब चलते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को करें तो देखिए कोई b का मान m रिप्लेस, b का मान m रिप्लेस, तो जो m अगर अपन रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन ऑफ m है तो आप ऑलवेज 0, तो देखिए m स्क्वायर बराबर -1 और ये हो जाएगा m का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा। CF आपका सीधा हो जाएगा कितना C1 cos t आपका प्लस C2 आपका sin t, ये आपका CF। और जब PI की बात करूँगा PI आपका कितना है 3t और आपका d स्क्वायर +1, ये तो है, हाँ। इनवर्स वाली सॉल्यूशन का मान तो जाएगा आपका 3 और आपका 1 - 1 प्लस d स्क्वायर आपका इनवर्स और आपका t, हाँ। सोल्व करें तो देखें ये सॉल्यूशन में किसकी हो जाएगी 1 - x की, है ना। तो इसको खोलेंगे तो जाएगा 1 - का d स्क्वायर। आगे वाली टर्म क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो फंक्शन है वो t की
1 ही है पावर, है ना। और यहाँ पर डी स्क्वायर भी 0 ही हो जाएगा वैसे तो लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं ना। तो देखो डी क्या होगा 1 और डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 3t। जहाँ से शुरू किया था कुछ वहीं आ गए, तो पी आई कितना आ गया 3t। तो जो आपका इसका आंसर है x बराबर वो आपका आ गया कितना c1 अपना cos t और प्लस आपका c2 आपका sin t प्लस आपका 3t। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे चलते, y का मान चाहिए अपने, x का तो आ गया, y का मान चाहिए। अब y का मान कैसे निकालेंगे अपन, y का मान अपन कैसे निकालेंगे, y का मान निकालेंगे इस ऑपरेटर से या फिर इससे निकालेंगे, है ना। इससे निकाल लेते हैं, तो इससे निकालेंगे तो इसका dx/dt चाहिए अपने को, है ना। कर इसका dx/dt क्या हो जाएगा, इसका dx/dt माइनस का c1 आपका sin t प्लस आपका c2 और आपका cos t और आपका प्लस का 3। तो आपका dx/dt वेरी देखो तो इस क्वेश्चन में इसमें रख दें, तो आपका c1 आपका sin t बराबर लेके लिखो sin t प्लस c2 आपका cos t प्लस 3 और आपका माइनस का कितना है x, तो यहाँ पर आपका माइनस और x का कितना आपका ये, तो लिखें c1 और आपका cos t और आगे लिखें माइनस का c2 आपका sin t और आपका माइनस का 3t, माइनस कर दिया, फिर आपका प्लस y और ये आपका है टी स्क्वायर, ये आपका है टी स्क्वायर। अब सॉल्व कर लें इसको, तो y का सॉल्व कर लें तो देखें आप साइन की पद है और अपनी ये भी साइन की पद है ना, तो साइन टी तो आपका आ जाएगा माइनस साइन टी, तो इसका आ जाएगा कॉमन, आ जाएगा c1 प्लस c2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखें cos वाले में, देखें cos वाले में आपका माइनस कॉमन आ जाएगा cos t या आ जाएगा c1 माइनस c2, ये टर्म और ये भी लिख दी और ये भी लिख दी, है ना। फिर आपका माइनस का 3t तो आना ही आना है, माइनस का 3t और ये आपका प्लस का 3 प्लस का आपका 3 प्लस 3 और ये आपका प्लस y ये आपका टी स्क्वायर, है ना। अगर y का मान लिखूंगा यहाँ से y का मान निकाल के लिखूंगा तो देखिए y का मान देखना क्या हो जाएगा, तो आपका y है y, एक मिनट, जो आपका y है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें आपका y है, यहाँ से साइन तो आपका पॉजिटिव sin t, ऐसे लिखें c1 पहले लिखते हैं c1 प्लस c2 आपका और आपका sin t, ठीक है। और ये भी फिर पॉजिटिव प्लस c1 माइनस c2 और आपका आगे cos t, ठीक है। अब ये उस साइड जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका टी स्क्वायर तो पहले है उस साइड, ये आपका प्लस का 3t हो जाएगा, प्लस का 3t और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका y का आंसर, वो x का आंसर उतारें एक बार इसको, ठीक है ना। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब जो आपकी चैप्टर 5 है ना, उसकी जो 5A वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि 6-7 एग्जाम्पल करवा दिए, 4-5 क्वेश्चन करवा दिए ना, पूरे 10-11 क्वेश्चन हो गए। अब आपको ये 5th A जो है वो कंप्लीट हो गई। 5th A में क्वेश्चन तो वैसे 22-23 है, लेकिन आप क्या करना है ये कर लेना और जो नहीं आए वो मेरे को बता देना, हाँ उसमें कर लेना। लेकिन सारे क्वेश्चन अगर आप जिसमें मैंने अभी करा है ना ये मेथड फॉलो करके करोगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हार्ड है, बड़े जरूर हो सकते हैं लेकिन सोल्व सारे होंगे इसी मेथड से, ठीक है। तो आपका ये होगी जो 5th A है वो कंप्लीट हो गई। अब शुरू करेंगे अपन 5th B जो आपकी यूनिट 3 की लास्ट एक्सरसाइज है ना। फिर मैंने कहा था कि मैं 6 नंबर जो सॉरी वो एक और है 7 बताया था मैंने, 7 नंबर है वो मैं करवाऊंगा, लेकिन वो इसमें है जरूर, लेकिन वो इसके अथवा के पार्ट में, तो मैं सिर्फ आपको उसमें मेथड बताऊंगा। लेकिन आप तो ये मान के चलो 5th भी होती है आपकी यूनिट कंप्लीट, और वो अभी बताऊंगा, इसके जस्ट बाद 7th बताऊंगा मैं, ठीक है ना। उसका भी आपको 1-2 मेथड बताऊंगा मैं, अच्छा है ना, जो आपके कंपटीशन में भी काम आता है, ठीक है।